हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चैप्टर नंबर 1 पिछली वीडियो में कराया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अब ये चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहां हमें पहले ये चीज जाननी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मीन्स जैसे जैसे जनरल वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, इनको हम रियल वेरिएबल मानते हैं। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किस तरह से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो, जैसे जेड है एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए ये वेरिएबल से बना हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको मानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहां पर ये जो जेड है इसको हम क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड को देखिए हम वेरिएबल मानते हैं, तो एक्स वाई जेड तो हुए रियल वेरिएबल, और यहां पर ये जो रियल वेरिएबल से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह क्रिएट हुआ, तो चूंकि ये डिजिट्स से बना हुआ नहीं है, अगर डिजिट से बना होता तो हम बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये वेरिएबल से बना हुआ है तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम लोगों को यहां ये सीखना है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ओवर क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ओवर ये फंक्शन क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब जैसे देखिए 12th क्लास में हमने रियल वेरिएबल के ओवर हाइपरबोलिक फंक्शंस को छोड़ दें अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमने रियल वेरिएबल के ओवर क्लास 12th में भी पढ़ी है। रियल वेरिएबल के ओवर मतलब जैसे देखिए हमने e टू द पावर x के बारे में क्लास 12th में पढ़ा है, साइन x कॉस x के बारे में भी हमने क्लास 12th में पढ़ा है, तो वहां पर x होता था रियल वेरिएबल। अभी हमें यहां ये देखना है कि अगर वेरिएबल रियल वेरिएबल ना हो करके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। तो 3 टाइप के फंक्शन हमें पढ़ने हैं, नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और नंबर 3 हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो पहले जानिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। नंबर फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों दरअसल जो e की पावर x होता है उसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए जैसे क्या चेंज है, हमें ये पढ़ना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर उसका वेरिएबल रियल वेरिएबल की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो यही समझिए कि शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं EXPX, और हम इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स। हम इसे क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में तो ऐसे लिखा EXPX, और एक्चुअली ये होता है एक्सपोनेंशियल एक्स। और EXPX कहें या एक्सपोन, पढ़ते ही हम इसको लिखते ये हैं लेकिन पढ़ते हैं हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्स। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है e टू द पावर x। ठीक है, तो देखिए e की पावर x के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। मान लीजिए x रियल वेरिएबल है, इफ x इज रियल नंबर या रियल वेरिएबल, तो e टू द पावर x की एक एक्सपेंशन होती है जो क्लास 12th में तुम लोगों ने पढ़ी होगी। e टू द पावर x की एक्सपेंशन आती है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर के ओवर ये एक्सपेंशन होती है e टू द पावर x की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, x जो रियल वेरिएबल है अगर उसकी जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो कोई चेंज नहीं आता है, समझे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर वेरिएबल रियल वेरिएबल की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। कैसे, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल,
अगर z मान लीजिए रियल वेरिएबल की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो e टू दी पावर z इक्वल तब भी यही एक्सपेंशन आती है, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रियल वेरिएबल की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाए तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। e टू दी पावर z भी क्या बना रहता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, जो कि त्यों एक्सपेंशन आती है। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे मानो e टू दी पावर z1, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर देखिए ऐसे हो e टू दी पावर z1 इंटू e टू दी पावर z2, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ही पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो यहां भी ऐड हो जाती है, ये बन जाता है e टू दी पावर z1 प्लस z2। कहीं भी हो मल्टीप्लाई में पावर ऐड ही होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होने, मानो e की पावर x इंटू ई टू दी पावर y होता, तब भी तो हम e टू दी पावर x प्लस वाई लिखते ना। तो यहाँ z1 और z2 है, यहाँ z1 z2 मानिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के होने से बिहेवियर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे रियल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये मानिए डिवाइड में हो, ऐसे हो e टू दी पावर z1 अपॉन e टू दी पावर z2 हो, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर z1 माइनस z2। तो ये प्रॉपर्टीज तो हमने देखी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होने से बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, हमने तो ये सीखा यहाँ पर, ठीक है। जैसा प्रॉपर्टीज उसकी रियल वेरिएबल के ओवर रहती हैं, वैसी ही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ओवर रहती है। हमें तीन फंक्शनों के बारे में जानना है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल और हाइपरबोलिक। तो ये बात हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बच्चों हमें जनरली साइन, कॉस, टेन इनके बारे में ही बात करनी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम एक बात ये बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए आगे दो फंक्शन पढ़ने हैं हमें, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरे हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी अगर वेरिएबल रियल वेरिएबल की जगह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो कोई खासा चेंज नहीं आता है। जैसे साइन एक्स है और साइन एक्स की जगह साइन जेड हो जाए, x यहाँ पर रियल वेरिएबल है, तो साइन x की जो प्रॉपर्टीज है, यानी जो साइन x की एक्सपेंशन है, अगर x की जगह z कर दिया जाए यानी साइन z हो जाए तो साइन z की भी वही एक्सपेंशन आती है, ठीक है। अभी दो टाइप के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। इनके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। एक टाइप के फंक्शन तो है ट्रिग्नोमेट्रिकल, और एक फंक्शन है हाइपरबोलिक। ये हमें थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, सुनिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये दोनों टाइप के फंक्शन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन एक्स या साइन जेड लिख दीजिए, मान लीजिए साइन जेड है, कोस जेड है, टेन जेड, कोट जेड, सेक जेड या कोसेक जेड। यहां वेरिएबल देखिए हमने, हालांकि इन फ्यूचर हम वेरिएबल x भी लिख सकते हैं, ये हमने बता दिया तुम्हें कि वेरिएबल अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाए तो इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं रहता है, वैसा ही बिहेवियर रहता है जैसा पहले था। यानी अगर जैसे साइन x की प्रॉपर्टीज रहती हैं, सिमिलरली साइन z की प्रॉपर्टीज रहती हैं। लेकिन माने अगर हम यहाँ x भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन x का भी वही बिहेवियर रहता है जो साइन z का। x और z में फर्क समझ रहे हो ना,
x मतलब रियल वेरिएबल, z मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लेकिन प्रॉपर्टीज में क्योंकि कोई फर्क नहीं बैठता इसलिए चाहे हम x वेरिएबल के ओवर बता दें या z वेरिएबल के ओवर बता दें एक ही बात रहेगी। हमें ये समझना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे हम क्लास 12th में पढ़ते हैं साइन x, कॉस x, टेन x, ये वही फंक्शन है, बस वेरिएबल मैंने x की जगह z लिख दिया है। ये वाले फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनको तो बोलते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक दूसरे टाइप, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह रहे हैं हम, ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, देखिए ये वाले। और हाइपरबोलिक फंक्शंस, दरअसल ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये काफी हद तक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे दिखाई देते हैं। देखिए जैसे साइन जेड और एक होता है साइन हाइपरबोलिक जेड, ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड, कॉट हाइपरबोलिक जेड, सेक हाइपरबोलिक जेड, कोसेक हाइपरबोलिक जेड। तो देखिए इन दोनों तरह के फंक्शंस में किस बात का अंतर है, यहां पर सिंपल साइन कोस टेन कॉट लिख रहा है और यहां पर साइन हाइपरबोलिक जेड एच लिखा हुआ है ना, तो ये दिखते हैं काफी हद तक एक जैसे से, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जिन फंक्शंस में एच लिखा होता है उनको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कौन फंक्शन हाइपरबोलिक है और कौन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल है। सर्कुलर फंक्शंस वे फंक्शन है जिनमें एच नहीं है, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल, और जिनमें एच दिखता है वो फंक्शन होते हैं हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक फंक्शंस की क्लियर कट पहचान है कि उनमें एच लिखा होता है। अगर एच लिखा है तो फंक्शन हाइपरबोलिक है, और अगर एच नहीं लिखा है तो फिर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल है यानी कि। ठीक है, अच्छा ये जैसे एच लिखा है तो यहां पर ये मत समझिएगा, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, या तो हम इसे पढ़े साइन हाइपरबोलिक जेड, चूंकि जेड लिखा हुआ है, एक्स लिखा होता तो साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ते। हम एक फर्क और समझाना चाह रहे हैं, देखिए बच्चों ये जो एच लिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो है ही कि हाइपरबोलिक फंक्शन की पहचान है कि उसमें एच लिखा होता है। अगर एच नहीं लिख रहा है, चाहे कुछ भी लिखा है, एच नहीं लिखा है, तो फिर फंक्शन सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, और अगर एच लिखा है तब फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शंस होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया कि जिनमें एच नहीं है वो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक है इस तरह के फंक्शन, और जिनमें एच है वो हाइपरबोलिक है। अगर एच के अलावा कुछ भी लिखा है तो फंक्शन सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक है। हाइपरबोलिक सिर्फ तब है जब उसमें एच लिख रहा हो। अब इस एच के बारे में एक और बात सुनिए, देखिए जैसे कहीं पर साइन ए एक्स लिखा तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए को किसके साथ समझते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में समझते हैं, साइन फंक्शन समझते हैं, और ए को एक्स के साथ समझते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मानिए कहीं पर लिख रहा है साइन एच एक्स, तो ये जो एच है ना स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग में ही इन्वॉल्व है, मतलब ये ऐसे होता है, यहां तक एक स्पेलिंग है और एक्स पर ये ऑपरेट है। ये एच कोई मल्टीप्लाई का कोई पैरामीटर नहीं है, जैसे यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में है एक्स की, तो ये एच कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता है, साइन एच तक पूरी स्पेलिंग होती है। इसी तरह कॉस एच तक पूरी स्पेलिंग है, जेड पर ऑपरेट है। ठीक है, ये ना समझे कि एच जेड के मल्टीप्लाई में है, साइन एच, कॉस एच, टेन एच, ये पूरी एक स्पेलिंग होती है। ठीक है, साइन एच पूरी एक चीज है और ये किस पर ऑपरेट है, एक्स पर ये ऑपरेट दिखता है। उसी तरह cos h है, उसी तरह से tan h है। तो h कोई मल्टीप्लाई की चीज नहीं है, ये स्पेलिंग में ही इन्वॉल्व होता है। स्पेलिंग का एक और अंतर भी बताते हैं, देखिए जैसे ये साइन है, ये तो शॉर्ट फॉर्म में तो होती है, पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है SINE, हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं। उसी तरह से जो साइन हाइपरबोलिक जेड पढ़ते कैसे हैं, देखिए साइन एच जेड कम ही पढ़ते हैं, ज्यादातर हम ऐसे पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है,
तो इसकी पूरी स्पेलिंग ये होगी SHINE, शाइन। हाँ ये अलग बात है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये H फिर जब यहां आता है तो फिर यहां बाद में क्यों लिखा है, ये सिर्फ इंडिकेटर के फॉर्म में लिखा है लास्ट में। वैसे इसकी स्पेलिंग ये होती है SHINE यानी शाइन। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, एक हाइपरबोलिक फंक्शन और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हमने कहा ही है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होने से कोई खास फर्क इन पे पड़ता नहीं है, जैसी प्रॉपर्टी पहले थी वैसी प्रॉपर्टी अब भी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होने पर भी। लेकिन क्या फर्क है, देखिए ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शन दिखते भले ही एक जैसे हों, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज तो आपस में मैच होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती है। ये ना समझें, देखिए इनमें कौन सी प्रॉपर्टी चलती है। ये जो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्लास 12th तक हमने पढ़े हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी, जो सारे फॉर्मूले तुमने क्लास 12th तक पढ़े हैं वे सब इन पर अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन सेम वही फॉर्मूले यहाँ भी अप्लाई होंगे क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हम तरीके से रूल्स को समझें। कंफ्यूजन ये हुआ है कि कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक की और हाइपरबोलिक फंक्शंस की मैच होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मैच नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये ना समझें सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो हमने क्लास 12 तक पढ़े हैं वो टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनके बहुत सारे फॉर्मूले भी जानते हैं हम। जैसे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी, साइन 2x कॉस 2x, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम क्लास 12 तक पढ़ कर आए हैं, जानते भी होंगे तुम लोग। लेकिन वो फॉर्मूले इन पर तो वैलिड हैं ही, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 12 तक पढ़ते हैं। लेकिन ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनकी कुछ फॉर्मूले तो इनसे मैच होते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक से, लेकिन कुछ फॉर्मूले मैच नहीं होते हैं। इसलिए जो बताए जा रहे हैं वही फॉर्मूले आप लोग मानेंगे, अपनी तरफ से एडजस्ट नहीं करेंगे कि जो फॉर्मूला यहाँ फिट होता है वो इनमें भी फिट होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जो फॉर्मूले हाइपरबोलिक के लिए बताए जाएं या जो प्रॉपर्टी हाइपरबोलिक के लिए बताई जाए वही माने, अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला सेट ना करें कि यहाँ वैलिड है तो यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। अब हम बता रहे हैं कौन कौन फॉर्मूले ऐसे हैं जो मैच होते हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो मैच नहीं होते हैं। माने कोई कुछ प्रॉपर्टीज हमने बोला कि ऐसी हैं जो सर्कुलर और हाइपरबोलिक में मैच होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सर्कुलर और हाइपरबोलिक में मैच नहीं होती है, तो हम दोनों टाइप की बता रहे हैं। तो इधर तो है सर्कुलर फंक्शंस, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉमनली सर्कुलर फंक्शंस बोल देते हैं, पूरा बोले तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहां पर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। यहां ध्यान दीजिएगा कौन कौन प्रॉपर्टी मैच होती है आपस में और कौन कौन नहीं होती है। अच्छा, ये तो क्लियर से पहचान हो गई ना कि कौन फंक्शन सर्कुलर है और कौन फंक्शन हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक की क्लियर कट पहचान है, उनमें h लिखा होता है। h लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो यानी वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, और अगर h नहीं लिखा, चाहे कुछ भी लिखा है, तो वो सर्कुलर फंक्शन है। और सर्कुलर फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो क्लास 12th में हम पढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, क्लास 12th में हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा को या साइन एक्स को हम कोसेक में बदल सकते हैं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना ये प्रॉपर्टी। क्लास 12th में प्रॉपर्टी है कि साइन एक्स
इक्वल होता है 1/cosec x। यानी साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक में, और इसी तरह कॉसेक x को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। हाइपरबोलिक में भी हम ऐसा कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच होती है। साइन हाइपरबोलिक x को हम लिख सकते हैं 1/cosec हाइपरबोलिक x, या cosec हाइपरबोलिक x है अगर, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, सेम बिल्कुल मैच हो गई प्रॉपर्टी। यही तो कंफ्यूजन है असल में, बहुत सारी, किसी बच्चे ने पूरी प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं, बस वो वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली जो मैच होती है, तो वो दिमाग में क्या सेटअप कर लेता है कि सारी मैच होती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी मैच होती है, सारी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, उनमें से कुछ मैच होती है, कुछ नहीं होती है। ये वाली तो मैच हो रही है, माने ये वाली तो सबके लिए मैच है, जैसे कॉस में, टेन में। जैसे हम cos x को कन्वर्ट कर सकते हैं sec x में, cos x इक्वल होता है 1/sec x, या sec x को कन्वर्ट कर सकते हैं cos में 1/cos x। हाइपरबोलिक में भी ये कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है cos हाइपरबोलिक x, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sec हाइपरबोलिक x, और अगर sec हाइपरबोलिक x है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos हाइपरबोलिक x। ये प्रॉपर्टी हमारी मैच होती है। tan में भी ये है, tan x को हम लिख सकते हैं 1/cot x। ये 12th में, ये तो वही वाली है जो 12th में पढ़ी है हमने, ये नया फंक्शन देख रहे हैं। तो cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी ऐसा ही है। मान लीजिए tan हाइपरबोलिक x है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/cot हाइपरबोलिक x, और अगर cot हाइपरबोलिक x है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/tan हाइपरबोलिक x। तो ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच हुई है हमारी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, एक बात और सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बाकी सब चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे 3 टाइप के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, और आगे इन फंक्शंस की बात ट्रिग्नोमेट्री के अगले हर चैप्टर में होती रहेगी। तो ये चैप्टर हमें ध्यान से समझना चाहिए ताकि अगले चैप्टर हमें इजीली समझ में आए, नहीं तो वहां दिक्कत होने लगेगी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan को साइन कोस में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है ना, sin x/cos x। तो ये हाइपरबोलिक में भी होती है, यानी अगर tan हाइपरबोलिक x है तो हम उसे sin हाइपरबोलिक x/cos हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। सिमिलरली कोट के साथ भी है, जैसे cot x है तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, cos x/sin x, और उसी तरह से cot हाइपरबोलिक x को लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक x/sin हाइपरबोलिक x। तो यहां तक देखने के बाद हमें ये लग रहा होगा अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, हाइपरबोलिक में बस h ही तो लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल क्या होता है, 1। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता। हाइपरबोलिक फंक्शन में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को तब 1 होता है। याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा, यूज तो सारे ही होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा। देखिए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक में तो ये होता है ना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल 1, लेकिन हाइपरबोलिक में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 होता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। हाइपरबोलिक में भी बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए साइन हाइपरबोलिक 2x है तो फॉर्मूला होता है 2 sin हाइपरबोलिक x
cos हाइपरबोलिक x। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल मैच हुआ। अभी देखिए cos 2x के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे cos 2x का एक फॉर्मूला, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं ना सर्कुलर फंक्शंस में। cos 2x या cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर्कुलर फंक्शंस में तो ये होता है फॉर्मूला। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या चेंज है देखिएगा। हाइपरबोलिक फंक्शंस में मान लीजिए cos हाइपरबोलिक 2x की हम बात कर रहे हो, तो फॉर्मूले तो यहां भी 3 ही है। जैसे सर्कुलर फंक्शन में cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन में भी cos हाइपरबोलिक 2x के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन उनमें स्लाइट सा चेंज है, वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। जैसे sin 2x का एग्जैक्टली इसी तरह का है, तो ये आता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो देखिए थोड़ी सी बात चेंज है, यहां माइनस है जबकि वहां प्लस है। एक फॉर्मूला है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो देखिए यहां भी चेंज है, ये माइनस है जबकि वहां प्लस है हाइपरबोलिक में। एक फॉर्मूला है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, ये सेम है, ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ और फॉर्मूले भी हैं, समय पड़ने पर हम वो भी बताएंगे, अभी सारे फॉर्मूले नहीं बताएंगे। जितने अभी बताए हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ और फॉर्मूले भी जरूरत पड़ने पर बताएंगे, अभी इतने की ही जरूरत है तो इतने ही बता रहे हैं, इतना इनको याद रखिए। अब आगे एक पॉइंट समझिए कि जैसे हमने बताया दो तरह के फंक्शंस हैं हमारे पास, एक सर्कुलर फंक्शंस और दूसरे हाइपरबोलिक फंक्शंस। अलग अलग फॉर्मूले भी बताए हैं, लेकिन बच्चों हम सर्कुलर फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस में और हाइपरबोलिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। माने हम किसी सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है? नंबर 1, 3 रिलेशन है, छोटे छोटे से याद रखने हैं। साइन आई एक्स, पहले तो ये गौर करिए कि ये जो फंक्शन है ये वाला, तुम्हारी राय में ये कैसा फंक्शन है, सर्कुलर या हाइपरबोलिक? सोचिए और ध्यान लगाइए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ वीडियो में कि बताइए क्या है, क्लास में तो बच्चों से पूछ लेते हैं कि चलो बताओ क्या है, हाइपरबोलिक है कि सर्कुलर फंक्शन है। तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या है ये, सर्कुलर फंक्शन बैठता है या हाइपरबोलिक फंक्शन बैठता है? हमने बताया था कि जब तक h नहीं तब तक फंक्शन हाइपरबोलिक नहीं, तो इसमें तो हमें कहीं h नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सर्कुलर फंक्शन है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, इस पर कोई लॉजिक फिलहाल मत लगाइएगा कि कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। समझाया वो भी जा सकता है बच्चों, लेकिन इतना डिटेल में जाने की आप लोगों की क्लास में जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो हम उसको डिटेल बताते। फिलहाल सीधा याद रखिए, ये साइन आई एक्स एक तरह से फॉर्मूला हो गया आप लोगों के लिए, साइन आई एक्स इक्वल आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये है सर्कुलर फंक्शन और अब ये बन गया हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये रूल की हेल्प से हम सर्कुलर को हाइपरबोलिक में और हाइपरबोलिक को सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मूला है cos आई एक्स।
तो यहाँ भी देखिए इसमें h नहीं है तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। i तो समझते हैं ना, इमेजिनरी नंबर, पिछली वीडियो में समझाया था। i, ये i क्या होता है, इसका नाम तो आयोटा होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। साथ साथ चलिए कुछ और रिजल्ट भी बता देते हैं। i², इसकी वैल्यू -1 होती है। खुद ही सोचिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो i² = -1 आएगा। तो cos ix तो है सर्कुलर फंक्शन और ये इक्वल आता है cos हाइपरबोलिक x के। अब ये बन गया हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये सर्कुलर फंक्शन है और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइपरबोलिक को सर्कुलर में और सर्कुलर को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ i लिखना भूल गया हूँ, इसमें i आता नहीं है। कभी सोचो कि जैसे यहाँ i बाहर आ गया था तो यहाँ भी i बाहर आएगा, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं आता है। ऐसे ही है tan ix, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, सर्कुलर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आता है i tan हाइपरबोलिक x। बस ये तीन ही याद रखने हैं, कॉट, सेक और कोसेक की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ती है तो कोट को हम tan में कन्वर्ट करके फिर बदल लेते हैं, सेक हो तो उसको हम कोस में कन्वर्ट करके फिर बदल लेते हैं, कोसेक को साइन में करके बदल लेते हैं। तो तीन ही हमें याद रखने पड़ते हैं, ये तीन रिलेशंस याद रखिएगा। इनकी हेल्प से हम सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में और हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। अभी थोड़े से रिमार्क्स और बताने होंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। ठीक है, तो अब तक की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे 2 वीडियोस हैं। किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वो चीज़ समझा देंगे हम। ठीक है, और हमें बताइए कि जो हम वीडियो में समझा रहे हैं आप लोगों को वो समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।